लैम्डा म्यू थ्योरम क्या होती है। तो मान लीजिए कोई आपके पास ट्रायंगल है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है ABC है, ठीक है। तो देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि OC क्या होगा, OC वेक्टर मान लीजिए आपसे पूछा जाए, पोजीशन वेक्टर है ना, OC वेक्टर क्या होगा, तो आप क्या करोगे, अगर इसके दो रेशियो गिवन है, एक तो लैम्डा है दूसरा म्यू है, आपको बुक में हो सकता है कि लैम्डा और 1 करके भी दे सकता है वो, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, लैम्डा OC वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम OB वेक्टर। अच्छा OB वेक्टर ये क्या है, ये है, और म्यू टाइम क्या होगा, OC वेक्टर जो होगा, OC वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम क्या होगा, OB वेक्टर, और प्लस का म्यू टाइम OA वेक्टर डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस म्यू। अच्छा कभी का आपको एग्जाम्स में हो सकता है लैम्डा प्लस म्यू ना दे करके वो लैम्डा और 1 का रेशियो दे सकता है, ठीक है, क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए। तो जैसे मान लीजिए कि लैम्डा और 1 में रेशियो दे दिया जाए, तो आपका वो फार्मूला अगर ये लैम्डा और 1 में अगर ये रेशियो देता है, तो लैम्डा OB वेक्टर और OA वेक्टर अपन लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा। इसका जो फार्मूला बनेगा OC वेक्टर का वो ये बन जाएगा, अगर रेशियो जो है लैम्डा और 1 है तो, ठीक है। क्या बनेगा रेशियो, आपके पास बन जाएगा कि लैम्डा टाइम OB वेक्टर और प्लस का OA वेक्टर, चूंकि 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, फिर लैम्डा प्लस 1 इस टाइप से बन जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि दो अननोन हो जाते हैं तो इससे एक अननोन हमारा खत्म हो जाता है और हम उससे आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बात समझ पा रहे हो। अच्छा सेकेंड यहाँ पर पॉइंट है कि इक्वेशन, अगर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासेस टू अ फिक्स पॉइंट, हमें उस एक प्लेन की इक्वेशन बताना है कि जो किसी फिक्स पॉइंट से पास आउट हो रही है और पैरेलल हो रही है किसी गिवन वेक्टर के, ठीक है। तो आर वेक्टर वैल्यूम ऑफ आर बी सी, आर वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इज इक्वल टू वैल्यूम ऑफ ए बी सी वेक्टर, ठीक है, उसके इक्वल हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासेस थ्रू द 3 फिक्स्ड पॉइंट। तो यहां पर आपके पास क्या होगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू आपको क्या कर देना है, 0 कर देना है, ठीक है। अच्छा जनरल इक्वेशन, प्लेन की जनरल इक्वेशन जो होती है आपके पास क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 होती है। अच्छा इक्वेशन ऑफ द इंटरसेप्ट फॉर्म इसका क्या होगा, तो x अपान ए वाई अपान बी और एक्स अपान ए प्लस का वाई अपान बी प्लस का जेड बाई सी इज इक्वल टू 1 होता है। वो इसका क्या होता है, प्लेन का इंटरसेक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। इक्वेशन अगर मान लीजिए किसी 3 फिक्स्ड पॉइंट से, मतलब किसी एक फिक्स पॉइंट से पास आउट हो रहा है जिसमें आपके पास अल्फा बीटा गामा उसके पॉइंट हैं, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, a टाइम एक्स माइनस अल्फा प्लस बी टाइम वाई माइनस बीटा प्लस सी टाइम जेड माइनस गामा इज इक्वल टू 0। अगला हमारे पास पॉइंट है कि अगर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासेस थ्रू, अगर वो कोई हमें प्लेन की उस इक्वेशन को बताना है जो इन तीनों पॉइंट से पास आउट हो रही है, तो आप इसको कैसे निकालोगे, इस डिटरमिनेंट के फॉर्म से निकाल लेना। एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स थ्री, वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू वाई माइनस वाई थ्री, जेड माइनस जेड वन जेड माइनस जेड टू जेड माइनस जेड थ्री इज इक्वल टू आपको क्या कर देना है, 0 कर देना है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे, इसका हमें क्वेश्चंस में यूज करने हैं, जगह जगह क्वेश्चंस में आएंगे तो इसका यूज करेंगे। अभी जब 3D हम लोग पढ़ेंगे तो। अच्छा इक्वेशन ऑफ एंगल बाई सेक्टर प्लेन क्या होगा आपके पास, तो इसका जो इक्वेशन यहाँ पर है क्या होगा, a1x b1y प्लस c1z प्लस d1 अपान क्या कर लेना आपके पास, अंडर रूट में a1 इसका क्या कर लेना, मॉड ले लेना, ठीक है। तो मॉड लोगे तो क्या होगा, अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर हो जाता है। अच्छा इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस a2x b2y प्लस c2z प्लस d2 अपान में इसका भी जब आप मॉड लोगे तो अंडर रूट में a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ द एंगल बाई सेक्टर इन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या होगा, आर वेक्टर इक्वल टू के टाइम ए अपान मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस माइनस बी अपान मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। इक्वेशन हमारे पास क्वेश्चंस है कि क्वेश्चंस में क्या गिवन है, एक तो यू वेक्टर दे दिया है क्वेश्चंस में और दूसरा हमारे पास वी वेक्टर दे दिया है। एक तो यू वेक्टर भैया दिया है, दूसरा वी वेक्टर दिया है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो है वो कितना दे दिया है आपको, 2 दे दिया है। तो पूछ रहा है कि वी वेक्टर यू वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ये आपको क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है।
तो आप कैसे अप्रोच करोगे इस क्वेश्चंस को, है ना। तो इन्होंने यू वेक्टर दे रखा है, तो यू वेक्टर क्या दे रखा अभी है, ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। दूसरा इन्होंने बी वेक्टर दे रखा है, और बी वेक्टर क्या दे रखा अभी, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। सही है, ठीक है। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी दे रखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यू क्रॉस वी वेक्टर क्या होगा। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, यू वेक्टर और क्रॉस वी वेक्टर। तो देखिए यू वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर अगर हम लोग करेंगे तो यू वेक्टर हमारे पास क्या है, ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर है, और क्रॉस करेंगे किसके साथ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ, है ना। हम यही तो करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसका पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस करते हैं ना। तो अगर आप क्रॉस करते हो तो क्रॉस इसका होगा क्या, देखो ए का ए के साथ होगा, फिर ए का बी के साथ होगा। तो चलिए देखते हैं, करते हैं, ए क्रॉस ए वेक्टर आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, ए क्रॉस बी वेक्टर आ जाएगा, फिर माइनस बी वाले का करना आप, तो क्या होगा, ये माइनस बी क्रॉस ए वेक्टर आ जाएगा, और इसका करना तो ये आपके पास क्या होगा, माइनस बी क्रॉस बी वेक्टर आ जाएगा। सही है। अच्छा, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आपके पास क्या होगा, यहाँ पर दो वेक्टर का आप क्रॉस कर रहे हो, है ना। तो इससे क्या आएगा, एक वेक्टर ही आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी, यहाँ पर आप कर सकते हो, है ना। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, इसका यहाँ पर हम लोगों ने u क्रॉस v किया है, तो आपके पास ये कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो बेसिकली आपके पास क्या आता है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर सेम हो, तो हमने आपको बताया कि जैसे i क्रॉस i आप करते हो, या फिर j क्रॉस j करते हो, या फिर k क्रॉस k करते हो, तो ये किसके इक्वल आते हैं भाई, जीरो के। मतलब किसी भी दो वेक्टर का अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं सेम वेक्टर का, तो हमें क्या देता है, वो जीरो देता है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या दे देगा, जीरो देगा या नहीं देगा, तो भाई ये भी जीरो हो जाएगा आपका, ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि सेम वेक्टर्स हैं। अच्छा, ये बचा, इसको अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखूंगा तो एक माइनस और आ जाएगा, तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर, और यहाँ से प्लस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 टाइम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आएगा। अच्छा, इसको अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फार्मूला लगा दूं तो सिंपल सा यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, यहाँ पर हमारे पास कितना भाई साइन थीटा आ जाएगा, है कि नहीं, ऐसा आएगा या नहीं। और ये हमने अभी क्या निकाला, हम लोग निकाल रहे हैं यू वेक्टर क्रॉस का वी वेक्टर, यू वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि ऐसा हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर कि इसका अब हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लेते हो किसका, यू वेक्टर क्रॉस का वी वेक्टर का, और उसका मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर भी कर देना, तो देखो 2 का 4 बाहर हो जाएगा, और इसका जब आप मैग्नीट्यूड लोगे तो ये भी आपके पास चूंकि 4 कुछ इस तरह से होगा, तो ये भी होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, और ये आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कोई समस्या यहाँ तक नहीं ना। अच्छा, साइन स्क्वायर को हम लोग कास में बना लेते हैं, क्योंकि मेरे को देखना है यहाँ पर डॉट लाना है, तो डॉट तभी आएगा जब ये कास में बनेगा, आपको आपके ऑप्शंस के थ्रू हमें चलना है। तो साइन है तो भाई हमें कास लाना है, तो हम कास ले आ देते हैं। चलो, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर क्रॉस का वी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम, ये आपके पास कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हमारे पास गिवन है और बी वेक्टर भी दे दिया गया है। तो सबसे पहले देखो कि अगर हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि ये आपके पास क्या होगा, वो इसको अगर आप चेंज करोगे 1 माइनस कॉस में, ये हो जाएगा आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर, माइनस में यहाँ पर क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर, यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कोई समस्या यहाँ तक नहीं ना। इसकी वैल्यू रख दो, इसकी भी वैल्यू, अब इसकी वैल्यू तो हमें रखना नहीं है। तो देखो आपके पास ये कितना होगा, ये देखिए यहाँ पर अब इन्होंने 2 वैल्यू दे रखा है, ये 2 और 2 का स्क्वायर 4, ये भी आपका 4, ठीक है। और ये आपके पास कितना, ये आपका हो गया
ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का क्या हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया। तो इसका यहाँ पर आ गया यू वेक्टर क्रॉस का वी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम 16 माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लेना, तो यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ से ये 2 हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा कितना 16 माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। 2 टाइम अंडर रूट 16 माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहाँ पर ए और बी वेक्टर भाव में है। ठीक है, सही है। किसी को समस्या है इस क्वेश्चन को समझने में? नहीं ना? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा इजी सा क्वेश्चन है, कुछ पॉइंट इसमें बताना है। 2 चीजें इन्होंने दे रखा है, इन्होंने बोल रहे हैं कि भाई ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर है जो 0 है। तो पहली बात ये किसको रिप्रेजेंट करता है? अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो ये सिंपल सी बात है कि ये इम्प्लाई करता है कि जो ए वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, बी वेक्टर से। ठीक है, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर टू ईच अदर। ठीक है, अच्छा अगर यहां पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, इसका सेंस क्या है, ये इंप्लाई करता है कि जो ए वेक्टर होगा वो पैरेलल होगा किसके, बी वेक्टर के। ये 2 चीजों 2 पॉइंट से 2 चीजें निकलती हैं। ये बोल रहा है कि ए वेक्टर जो होगा, अगर ए डॉट बी 0 हो रहा है इसका मतलब ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अगर ए क्रॉस बी 0 हो रहा है इसका सेंस है ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर का। और इन्होंने जो यहाँ पर कंक्लूजन कहा है कि इन दोनों से मिक्सिंग से जो कंक्लूजन निकलता है उसमें से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ठीक है, अच्छा अब अगर इन दोनों को मिक्स करो तो देखो ए वेक्टर और ए कह रहा फर्स्ट वाला ये पैरेलल, ए परपेंडिकुलर है बी, ये कह रहा ए पैरेलल है बी, मतलब दोनों में से कुछ नहीं होगा। अच्छा ये दोनों कंडीशन तभी सेटिस्फाइड हो सकती हैं जब बोथ कंडीशन आर पॉसिबल। ये दोनों कंडीशन तभी पॉसिबल हैं जब या तो ए 0 हो या फिर बी 0 हो, मतलब चाहे वो आपके पास आइदर ए वेक्टर 0 हो और बी वेक्टर, दोनों में से कोई एक 0 हो, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों 0 हो, ए वेक्टर 0 एंड बी वेक्टर 0। मतलब कम से कम एक वेक्टर तो 0 होना चाहिए, चाहे ए वेक्टर 0 हो जाए चाहे बी वेक्टर 0 हो जाए। ये तभी दोनों ही कंडीशन पॉसिबल हैं एक साथ कंक्लूजन के लिए, ये तभी संभव है चाहे उसमें से एक वेक्टर 0 हो जाए चाहे बी वेक्टर 0 हो जाए, या फिर अगर ज़्यादा से ज़्यादा दोनों 0 हो सकता है। तो ऑप्शन क्या कह रहा है कि यहाँ पर ये वाला है सी वाला कि ए वेक्टर 0 होगा या फिर बी वेक्टर 0 होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो या नहीं? इतना ही था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चंस पर आते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा की ऐसी क्या वैल्यू है कि ये कंडीशन आपका, जहां पर ये कंडीशन दे दिया गया है तो इसको आप सेटिस्फाइड करा दीजिए। तो देखो अगर मान के चलो कि इसको मान लीजिए भैया मैंने इसको ए वेक्टर मान लिया और इसको मान लीजिए मैंने बी वेक्टर ले लिया। ठीक है, ये वेक्टर है बी वेक्टर है और ये आपका सी वेक्टर जैसे है वैसे रहने दो, और हमें इन दोनों वेक्टर का क्रॉस चाहिए सबसे पहले, है ना, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म से निकालेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस का बी वेक्टर निकालें तो क्या होगा हमारे पास, ये आपके पास आई आएगा, जे आएगा, के कैफ। ठीक है, ये आपका लैम्डा हो गया, ये 1 हो गया, -1 हो गया, इधर आपका 3 हो गया, -2 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अच्छा इसको आप सॉल्व करिए तो देखो यहाँ से आई कैफ, तो आपके पास ये 4 हो गया, माइनस का ये 2 हो गया, फिर माइनस का जे कैफ आएगा, या आपके पास 4 लैम्डा होगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपके पास प्लस का के कैफ है,
और प्लस का के का एफ लोगे तो -2 लैम्डा और माइनस का 3 हो जाएगा। सही है, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 2i कैफ और यहाँ से आपके पास हो गया माइनस का जे कैफ 4 लैम्डा प्लस 3 हो गया। यहाँ से अब मैं माइनस को कॉमन कर लेता हूँ, तो माइनस का के कैफ ये हो गया 2 लैम्डा और प्लस का 3। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अच्छा, ये जो था आपके पास, हमारे पास क्या है, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब ये चीज़ इन दोनों वेक्टर से हमें कोई तीसरा वेक्टर मिलेगा और ये जो तीसरा वेक्टर भी आ रहा है वो किस वेक्टर के इक्वल आ रहा है, ये जो आ रहा है आपके पास इक्वल हो रहा है, दिस इज द 2i माइनस का 11 जे कैफ और माइनस का 7 के कैफ के इक्वल हो रहा है। तो भाई आई कैप का कंपोनेंट आई कैप के साथ जे कैप का कंपोनेंट जे कैप के साथ के कैप, बट हमें क्या चाहिए, हमें तो एक लैम्डा चाहिए। तो किसी एक को आप कंपेयर कर लो जो आज जिसमें लैम्डा हो। तो मान लीजिए मैंने इसी को कंपेयर कर लीजिए, चूँकि दोनों में माइनस है, तो ये आ गया 4 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 11। तो 4 लैम्डा इज इक्वल टू 8। तो लैम्डा की वैल्यू भैया कितना, 2। तो लैम्डा कितना, 2। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। कोई समस्या नहीं ना, तो ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि यहाँ पर है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है। यहाँ पर ए और बी जो भी हैं ये किस फॉर्म में है, वेक्टर के फॉर्म में है, तो भले ही उस पर क्या एरो नहीं लगा हुआ है। आप चूंकि मैं वेक्टर की बात कर रहा हूँ तो वेक्टर ही है। ठीक है, चलिए तो ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर आपका 4 है और इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 2 है। ठीक है, और एक कंडीशन हमारे पास सी दे दिया गया जो क्या हो रहा है, 2 टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस का 3b वेक्टर है। ठीक है, और यहाँ से मैं बताना है कि बी और सी के बीच का एंगल कितना होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो अगर हम लोग बात करें कि सिंपल सी बात है कि चूंकि इन्होंने सी वेक्टर दे रखा है, यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है, 1 दे रखा है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर आपका कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना दे रखा है, आपको 2 दे रखा है ना। और इन्होंने एक सी वेक्टर दे रखा है जो कि क्या है, 2 टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और माइनस का कितना है, 3b वेक्टर। ये इतना चीज़ इन्होंने दे रखा है। तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई हमें ये बताओ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर मैग्नीट्यूड ऑफ ये होगा आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। हाँ, इसका अगर हम होल स्क्वायर की बात कर लेते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर कितना होगा, तो सिंपल सी बात है कि अगर हम इसके होल स्क्वायर की बात करें तो इन दोनों पर भी होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आता है, चूंकि इन दोनों का क्रॉस आएगा और यहाँ पर आता है आपके पास माइनस का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर, ऐसा बनता है। अच्छा, ये कैसे बनता है, अभी जस्ट पीछे इसकी बात हमने किया है कि कैसे आता है। देखो यहाँ पर जब यहाँ पर ये साइन आएगा और साइन आएगा साइन स्क्वायर में आएगा, तो साइन को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 माइनस कास लिखेंगे। और जब इस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर से 1 माइनस कास में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वाला अंदर वाला क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, और उसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये चीज़ आपको समझ में आ गया कैसे बना। अब इसकी वैल्यू देखो इन्होंने दे रखा है, ये आपके पास 1 दे रखा है, ये आपके पास 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये आपका सी ए डॉट बी कितना, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो यहाँ से आपको एक रिजल्ट मिल गया कि ये 12 हो गया, है ना। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो होल स्क्वायर है वो 12 मिल गया। अच्छा, अगर हम आगे बात करते हैं कि अगर यहाँ से एक सी कंडीशन जो दे रखा है कि सी वेक्टर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2a वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर माइनस का ये 3b वेक्टर है। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसका भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर लेता हूं तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर आपके पास कितना होगा, ये भी कुछ इस तरह से हो जाएगा, दिस इज द 2a वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस का 3b वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसको अगर हम लोग ओपन करें तो ये मॉडुलस में आएगा, है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ 2a वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, और ये आपके पास कितना बनेगा, प्लस का मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर का होल स्क्वायर
और फिर 2a भी होता है ना, तो 2 फार्मूले से आता है, तो माइनस का 2 और a आपके पास कितना है 2a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, और c वाला आपके पास कितना है, ये है 3b वेक्टर। ठीक है, ये है आपके पास 3b वेक्टर। यहाँ तक देखो हम लोग एक ये प्रॉपर्टी जानते हैं, और उस प्रॉपर्टी को हमने आपको बताया भी है कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ के टाइम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखा है, तो इसको हम लोग के को बाहर कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा हमारा पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए के टाइम बी वेक्टर लिखा है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं के टाइम, बाहर के को कर सकते हैं और इसको मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों प्रॉपर्टी का हमें यूज कर लेना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए ये जब 2 बाहर आएगा तो स्क्वायर है तो 4 बाहर निकलेगा, और जब ये 4 आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है ना, और यहाँ से जब 3 बाहर आएगा तो ये 9 आएगा बाहर, ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। अच्छा ठीक है, अब देखिए यहाँ से इन दोनों क्या क्रॉस है और इसके साथ डॉट है, तो इन दोनों का क्रॉस इसके साथ डॉट है, इसका सेंस क्या है, इसका सेंस ये है ना कि यहाँ पर देखिए ये 2 तो रहेगा -2, क्योंकि ये 2 बाहर हो जाएगा। देखिए 2 2 जा 4 3 जा 12 हो गया, और देखिए ए और बी इसके साथ जब हम करेंगे तो ये बनेगा वॉल्यूम ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर, और जैसे ये बनेगा 2 सेम हुआ तो ये 0 हो गया, आपको ये चीज़ मिला। अच्छा ये चीज़ अभी आपने निकाला, इसकी वैल्यू कितनी 12 है, तो देखो ये 4 इंटू ये 12 हो गया, और प्लस का ये कितना हो गया 9 इंटू बी वेक्टर कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। सही है ना। अच्छा 4 4 और 12 4 जा 48, या फिर देखो यहाँ से 4 कॉमन, इसमें से 4, तो 16 यहाँ से कॉमन बन गया, तो यहाँ कितना बचा 3, यहाँ कितना बचा 9, और ये हो गया 9 12। तो ये आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर आपने निकाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया 16 इंटू 12, इसका जब स्क्वायर रूट आप लोगे ये कितना होगा, यहाँ से 4 आ जाएगा और यहाँ से 4 का 2 निकलेगा, कितना बनेगा यहाँ से 3, रूट का 3। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा 8 का रूट 3 मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। अब हमारे पास ए वेक्टर भी हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर भी था, और सी हमें निकालना था इसकी हेल्प से, तो हमने सी निकाल लिया। अब ए और हमें बी और सी की हेल्प से क्या चाहिए था, उन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, तो चलिए एंगल निकाल लेते हैं। तो देखिए अगर हम लोग बी वेक्टर डॉट का सी वेक्टर करते हैं तो फार्मूला क्या बनता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर कॉस थीटा, थीटा ही तो निकालना है कि नहीं। अच्छा सी वेक्टर इन्होंने हमें दे रखा है, सी वेक्टर हमें दे रखा है, तो बी वेक्टर सी वेक्टर हमारे पास कितना आ जाएगा, बी वेक्टर हमारे पास गिवन था, वो भी कितना गिवन है 4 है, और मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर अभी आपने निकाला कितना 8 रूट 3 का, ये बी वेक्टर और सी वेक्टर का। अच्छा बी वेक्टर और सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे कैसे, क्योंकि आपके पास जो बी वेक्टर गिवन है वो गिवन है कितना है, आपके क्वेश्चंस में गिवन है ना, तो बी वेक्टर और सी वेक्टर आपको दे दिया गया, इसका इस पहले इसी को फाइंड कर लो। तो देखो ये बी वेक्टर को बी वेक्टर रहने दो, और सी वेक्टर आपके क्वेश्चंस में गिवन था, और वो गिवन था 2a वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर, और कितना था माइनस का 3b वेक्टर, ये था सी वेक्टर। अब इसका पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो जब आप देखो इसका इसके साथ जब डॉट करोगे तो देखिए 2 तो बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा बी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, और ये आपके पास जब इसके साथ करोगे डॉट तो ये क्या होगा माइनस का 3 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये जब 2 सेम हो गए तो ये 0 हो गया, यहाँ से कितना मिला माइनस का 3। अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर आपका गिवन है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना 16, तो ये आ गया आपके पास
48 माइनस में, ठीक है ना। अच्छा, अब ये वाली वैल्यू आप यहाँ पर रख दो माइनस का 48, और ये आपका 4 हो गया, और सी आपने निकाला कितना, दिस इज द 8√3 अभी आपने निकाला है, ये आपका कॉस थीटा हो गया। तो यहाँ से कॉस थीटा निकालोगे भाई कितना, तो माइनस का 48, और ये आपके पास कितना, दिस इज द 4√3, 4 इंटू 8√3। आप इसको कट कर लीजिए। अच्छा, जैसे कट करोगे तो आपके पास कितना यहाँ से आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लो ना, 4 ये 12 हो गया, ठीक है, और फोर टू जा 8, 4 3 जा, और इसको इससे कट करो, ये √3, यहाँ से आ जाएगा आपके पास cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का √3/2। अच्छा, काश अगर नेगेटिव मतलब एंगल जो होगा 90 से एबव आ रहा होगा, तो ये आपके पास रूट में 3/2 कितना होगा, ये थीटा आपके पास होगा 5π/6 का, और ये हो गया आपके पास 150 डिग्री, ठीक है। तो देख लो 5π/6 इज द राइट आंसर, तो बी ऑप्शन इसका सही था, ठीक है। तो आपको कुछ करना नहीं था, इसकी हेल्प से पहले सी वेक्टर हमने निकाला, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर निकाला, फिर हमने बी डॉट सी किया, और बी डॉट सी करने पर सी हमारे पास था तो उसके साथ डॉट किया, हमें बी डॉट सी मिल गया, क्योंकि हमें कॉस थीटा ही तो निकालना था थीटा। तो अब बी वेक्टर भी पता था, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर भी पता था, तो हमने वैल्यू रखा और यहाँ से हमें रिजल्ट मिला, है ना, और बाकी हमने कुछ किया नहीं है, सही है। तो ये आपका फाइनल आंसर था। चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर, और अगला क्वेश्चन हमारा है कि द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज साइड, इसके दो साइड हैं, अगर मान लीजिए ये एक को हम मान लीजिए ए वेक्टर लेते हैं कि ये आपके पास है i प्लस का k कैफ है, और दूसरा मान लो ये बी वेक्टर है, ये आपके पास है 2i कैफ प्लस का j कैफ और प्लस का k कैफ, ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है, ठीक है। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जो होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालोगे तब तो आगे काम होगा आपका। तो सबसे पहले आप निकाल लो मैग्नीट्यूड ऑफ पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालो। तो उसको कैसे निकालोगे, डिटर्मिनेंट के फॉर्म से निकालोगे, है ना। तो दिस इज द आई कैफ जे कैफ के कैफ। तो यहाँ पर क्या है, 1 है 0 है 1 है, फिर आपके पास ये 2 है 1 है 1 है, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो देखिए जब आई कैफ आप लोगे तो ये 0 -1 मतलब -1 आ गया, ठीक है। फिर आपके पास देखो इसको यहाँ से 1 ये -2 होगा, और ये प्लस का के कैफ लोगे तो 1 -0 हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब सॉल्व कर लो तो यहाँ से आ गया माइनस का आई कैफ, और ये होगा प्लस का जे कैफ, है ना, और ये हो गया आपके पास प्लस का के कैफ। अभी आपने क्या निकाला, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बट हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ। तो इसका आप मैग्नीट्यूड जब लोगे आई कैफ प्लस जे कैफ प्लस के कैफ का आप मैग्नीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड ले लोगे तो अंडर रूट हो जाएगा, तो ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये भी 1। तो यहाँ से आंसर कितना, √3। तो √3 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। यहाँ पर आपके पास है कि एक रिजल्ट गिवन है और इसकी वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है कि वैल्यू आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए क्या होगा, किसके इक्वल होगा। तो ज़्यादा इसमें है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। कि एक रिजल्ट इन्होंने ये दे रखा है कि एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर, एक्स वेक्टर डॉट बी वेक्टर, एक्स वेक्टर डॉट, और यहाँ पर एक चीज़ यहाँ दे रखा है एक्स जो है वो नॉन जीरो वेक्टर्स है।
तो अगर आपके पास x नॉन जीरो है, हमने अभी क्या बोला कि अगर a वेक्टर डॉट b वेक्टर जीरो है, इसका मतलब है कि इसमें से या तो a जीरो हुआ होगा या फिर इसमें से b जीरो हुआ होगा। और इन्होंने एक चीज बोल रखा है कि x वेक्टर कैसा है, नॉन जीरो, मतलब x तो जीरो नहीं है। अच्छा, दोनों भी जीरो हो सकते हैं ऐसा नहीं है, बट यहाँ पर हम लोग आइदर वाला केस लेकर चले हैं कि अगर आपके पास x, चूंकि यही केस यहाँ पर एप्लीकेबल ही होगा क्योंकि वो दोनों जीरो तो वाला ये अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है कि x वेक्टर कैसा है, नॉन जीरो वेक्टर है। मतलब यहाँ से अगर ये कंडीशन है, फर्स्ट यही कंडीशन है कि इन्होंने क्या दे रखा है, x वेक्टर डॉट a वेक्टर जीरो है, x वेक्टर डॉट b वेक्टर जीरो है, इज इक्वल टू x वेक्टर डॉट c वेक्टर जीरो है। मतलब x तो जीरो है नहीं, x नॉन जीरो है, तो मतलब a जीरो हुआ होगा, b जीरो हुआ होगा, c जीरो हुआ होगा। अगर तीनों वेक्टर जीरो है, इसका मतलब वो कैसे हैं, कोप्लेनर हैं, तो उसका वैल्यूम भी जीरो हुआ होगा। इसका सेंस यहाँ से क्या निकला, अगर ये तीनों जीरो है इसका मतलब क्या है, और यहाँ पर इन्होंने मेंशन है कि x वेक्टर कैसा है, नॉन जीरो है। इसका मतलब जो a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर है, यही तीनों जीरो हुए होंगे। अगर ये तीनों जीरो हुए तो किसी एक प्लेन में होंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर वो एक प्लेन में होंगे तो ये तीनों कैसे होंगे, कोप्लेनर होंगे। अच्छा, जब ये कोप्लेनर होंगे तो इसका जो वैल्यूम ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर होगा वो क्या होगा, जीरो हुआ होगा। यहां तक आप पहुंच गए कंक्लूजन तक। अब चलिए इसको को सॉल्व करिएगा। यहां पर इन्होंने दे रखा आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, है ना। अब यहां से देखिए क्या होगा, यहां से सिंपल से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर आपके पास डॉट लगता है, यहाँ पर क्या आता है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, है ना। और ये आपके पास क्या होगा, क्रॉस में सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ऐसा ही तो कुछ होगा। अब देखिए जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करने चलते हैं तो यहाँ से क्या होगा, बाहर वाले को भी आप ऐसे ही रहने दो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही रहने दो। पहले इसको एक वेक्टर मान लो, ये पूरा एक वेक्टर का काम कर रहा है, ऐसा आप मान के चलो। अब इसका जब इस थर्ड वाले के साथ करना है, क्या डॉट करना है, तो देखो ये होगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और किसके साथ डॉट होगा, ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, और बाहर में हमारे पास क्या आएगा, जो बचेगा सी वेक्टर लिखा जाएगा। फिर आप माइनस लगाओगे, फिर देखिए आप सी वाले के साथ करोगे तो देखो आपके पास क्या आएगा, बी वेक्टर क्रॉस में सी वेक्टर, और डॉट किसके साथ, अब की बार सी वेक्टर के साथ, जो बचा कौन सा वेक्टर बचा, ए वेक्टर, तो बाहर आ जाएगा, ऐसे होगा, सही है ना। अच्छा, अभी देखिए इसके साथ इसमें डॉट है, तो डॉट है तो ये कुछ इस तरह से होल्ड करेगा, देखो यहां से आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, ए हो जाएगा आपके पास वैल्यूम ऑफ बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर होगा, बाहर में सी वेक्टर रहेगा। इसमें आपके पास क्या बनेगा, वैल्यूम में देखो ये बनेगा बी वेक्टर सी वेक्टर सी वेक्टर, और फिर बाहर में ए वेक्टर रहेगा, ठीक है। अच्छा, जब दो सेम होंगे तो जीरो हो जाएगा, देखो दो वेक्टर सेम तो जीरो हो गया, ये बचा ये वाला। अब ये वाले का इसके साथ डॉट हो रहा है, तो जब इसके साथ डॉट होगा तो ये भी बनेगा वैल्यूम ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, और ये आपके पास है क्या, ये भी आपके पास है बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर है, और ये भी साइकिल में, ये भी साइकिल में है। जब दोनों के दोनों साइकिल में है तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि आपके पास ये क्या होगा, ये होगा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, और ये भी, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं चूंकि ये साइकिल में है तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के इक्वल होगा, और यहाँ से आपको मिलेगा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का होल स्क्वायर। और जब ये होल स्क्वायर, चूंकि यहाँ से भी आपने रिजल्ट निकाला कि ये जीरो होगा, इसकी फाइनल आंसर जीरो आ जाएगा। कोई समस्या किसी को, तो डी ऑप्शन से आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी को समस्या इस क्वेश्चन को समझने में, क्योंकि उन्होंने ये इसकी कंडीशन, ये इन्होंने कंडीशन दे रखा है, इस कंडीशन की हेल्प से मैं इस कंक्लूजन तक पहुंचा हूँ, है ना। क्योंकि हमें इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट पता थी कि वैल्यूम ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है।
और उन्होंने वहां से वैल्यूम ऑफ ए बी सी जीरो हो रहा है क्योंकि वो तीनों एक ही प्लेन में है, तो कोप्लेनर हो गए, कोप्लेनर हो गए तो उसका वैल्यूम जीरो हो गया। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। एक हमारे पास कोई यूनिट वेक्टर है, ठीक है, यूनिट वेक्टर जो है कोप्लेनर है किसके साथ, इन दो वेक्टर के साथ, और वो जो है परपेंडिकुलर है इस वेक्टर के साथ। दो चीज है कि मान लीजिए एक हमने यूनिट वेक्टर कोई भी मैंने एक नाम दे रखा है कि हमारे पास कोई यूनिट वेक्टर है, मान लो डी वेक्टर मान लीजिए आप, ठीक है, और डी वेक्टर कुछ ऐसा आप मान लीजिए कि एक हमने डी वेक्टर ले लिया और डी वेक्टर हमारे पास क्या है, दिस इज द, हम ऐसा ले सकते हैं दिस इज द ए आई कैफ, बी जे कैफ और सी के कैफ। आप ऐसा भी लिख सकते हो x1 आई कैफ, x2 जे कैफ, x3 के कैफ, कुछ भी ले सकते हो जो आपकी मन हो। ये हमने कैसा वेक्टर लिया है, ये हमारा यूनिट वेक्टर है, इसको हमने एज्यूम किया। अच्छा, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर क्या होगा, अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट में आएगा या नहीं आएगा, है ना। तो अभी मैग्नीट्यूड ऑफ इसका निकाल लो, तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा, ये आपका यूनिट वेक्टर है तो 1 हो गया, इसका स्क्वायरिंग करोगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अभी इसको यहीं पर छोड़ दो, इसका काम यहीं पर हो गया। अब देखो ये जो यूनिट वेक्टर था जिसको आपने अभी डी वेक्टर लिया और ये इस वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, मतलब अगर ये इस वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो हो रहा होगा। मतलब डी वेक्टर क्या है आपके पास, ए आई कैफ, बी जे कैफ और सी के कैफ, और इस वेक्टर के साथ क्या है वो परपेंडिकुलर, मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो रहा है ना। तो यहां से एक वेक्टर मिल जाएगा, वो हमें क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, या हम लोग बोले तो ए बी सी बोल सकते हैं। ए बी सी हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि वो ये वेक्टर फॉर्म में था, दो वेक्टर थे, एक हमारे पास डी वेक्टर ये था और ये हमारे पास गिवन वेक्टर था। इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया था, हमें ए प्लस बी प्लस सी क्या मिल गया, जीरो आ गया। ठीक है, मान लो ये सेकेंड इक्वेशन यहीं पर रख दो। अच्छा, उसके बाद इन्होंने बोला कि ये जो डी वेक्टर आपने लिया जो यूनिट वेक्टर, ये दोनों वेक्टर के साथ कैसा है, कोप्लेनर है। अच्छा, अगर वो कोप्लेनर है तो उसका जो वैल्यूम आ रहा होगा, मतलब ये जो आपके पास था ए आई कैफ, बी जे कैफ, सी के कैफ, और दूसरा वेक्टर क्या है आपके पास, आई कैफ, जे कैफ, टू के कैफ, और तीसरा वेक्टर आपके पास क्या है, आई कैफ, टू जे कैफ और प्लस का के कैफ। ये तीनों के तीनों वेक्टर कैसे हैं भाई, कोप्लेनर है। अच्छा, जब ये कोप्लेनर है तो इसका वैल्यूम जीरो हो रहा होगा। अच्छा, जब इसका वैल्यूम जीरो हो रहा होगा तो वैल्यूम हम लोग किस फॉर्म से निकालेंगे, डिटर्मिनेंट के फॉर्म से निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट जब हम इसका निकालेंगे तो देखो ये आपके पास ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये आपका 1 1 2, यहाँ से 1 2 1। ठीक है, चूंकि इसका वैल्यूम जीरो हो रहा होगा तो डिटर्मिनेंट जीरो हो गया। चूंकि वैल्यूम को हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर एक ए बी सी कोई तीन वेक्टर तीनों कोप्लेनर है तो वैल्यूम ऑफ ए बी सी जीरो होता है, और वैल्यूम कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट के फॉर्म से, इसलिए जीरो के इक्वल आ रहा है। समझ में आ रहा चीज। अच्छा, इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करें तो देखिए सिंप्लीफाई पर हमें यहाँ से रिजल्ट क्या देगा, ये यहाँ से ए को हम लोग लेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस का 4, फिर आप बी लोगे तो आपके पास कितना, 1 माइनस का 2, फिर आप सी को लोगे तो सी वाला लोगे तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना भी है, जीरो हो रहा है। इसको सॉल्व कर लो जरा यहाँ से, तो ये आ गया आपके पास माइनस का 3a, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का b आएगा, यहाँ से प्लस का c आएगा, इज इक्वल टू 0। सही है ना। अच्छा, ये आप मान लीजिए थर्ड इक्वेशन है, और इस सेकेंड इक्वेशन को यहीं पर होल्ड करा दो, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लो
तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो जीरो हो गया, यहाँ से आ गया माइनस का 4a वेक्टर, और वेक्टर नहीं है, ठीक है, 4a है। तो 4a आपका जीरो हो गया, इसका मतलब a की वैल्यू जीरो मिल गई। अच्छा, जब a जीरो हो गया तो आप इस सेकेंड इक्वेशन पर रख दीजिए। अगर a जीरो हो गया तो आप सेकेंड इक्वेशन में जीरो, क्योंकि a प्लस बी प्लस का सी आपका जीरो है, तो जीरो बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो बी कितना हो गया, माइनस सी के इक्वल हो गया। जो बी था वो माइनस सी के इक्वल हो गया। तो अब आप जरा देखो यहाँ से एक कंडीशन जो अभी आपने ये वाला निकाला था, क्योंकि हमारे पास क्या था रिजल्ट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ठीक है। ए आपका जीरो है, बी को आप बी स्क्वायर रहने दो, सी की वैल्यू माइनस बी रख दो, तो क्या होगा, माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपके पास 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, बी इज इक्वल टू 1/√2। अच्छा, बी किसके इक्वल था, माइनस सी के इक्वल था, है ना। तो b माइनस सी के इक्वल था, तो c जब आप निकालोगे तो हमें c चाहिए, तो c कितना होगा, माइनस का 1/√2 होगा। अच्छा, जो आपने अभी d वेक्टर जो लिया था, d वेक्टर आपने क्या लिया था, दिस इज द a i कैफ, b j कैफ और c k कैफ। देखो a जीरो था, लो भाई जीरो, b कितना आया 1/√2j, ये माइनस का 1/√2j k कैफ। यहाँ से क्या होगा, j कैफ माइनस का k कैफ, ये /√2 होगा, /√2। तो यही आपका यूनिट डी वेक्टर होगा, ये आंसर था। तो जे कैफ माइनस के कैफ /√2, तो जे कैफ माइनस के कैफ /√2, सही है। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है कि अगर ए बी एंड सी तीनों के तीनों कैसे वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं किस पर, एक दूसरे पर, फ्रॉम द राइट हैंडेड सिस्टम, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आपका कितना है, 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आपका 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर आपका 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर आपका 5 है। इसकी आपको वैल्यू बताना है, किसकी, ये जो गिवन है। दिस इज द ए वेक्टर माइनस का 2b वेक्टर, बी वेक्टर माइनस का 3c वेक्टर और सी वेक्टर माइनस का 4a वेक्टर। इसकी आपको वैल्यू बताना है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो देखो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस का 2b वेक्टर, फिर डॉट लगाएंगे, ये आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, बी वेक्टर माइनस का 3c वेक्टर, क्रॉस लगाएंगे, यहाँ पर आएगा सी वेक्टर माइनस का 4a वेक्टर, है ना। अब कर लेते हैं पहले क्रॉस, बाहर वाले को भी ऐसे रहना, तो ए वेक्टर माइनस का 2b वेक्टर, ठीक है, यहाँ डॉट है, इसका जब इसके साथ होगा तो ये होगा बी क्रॉस सी वेक्टर, फिर यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये होगा माइनस का 4 टाइम बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर इसका करना, ये होगा माइनस का 3 टाइम सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, फिर आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, सही है। अच्छा, अब देखो जब दो सेम होंगे उसका क्रॉस जीरो हो रहा होगा, इसको और आगे सॉल्व करते हैं। ये आपके पास ए वेक्टर माइनस का 2b वेक्टर डॉट, हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है, और इधर आपके पास 4, ये आपके पास है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये है आपके पास सी वेक्टर क्रॉस वेक्टर। एक चीज यहां से समझो, ये तीनों कैसे हैं, ईच अदर एंड राइट हैंडेड सिस्टम, ठीक है, और ये तीनों के तीनों वेक्टर हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं। अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ईच अदर, तो मतलब ये एक डायरेक्शंस को बता रहे हैं, जैसे आई अगर मान लीजिए 3 वेक्टर हैं,
एक हमारे पास ए वेक्टर है, ये मान लो बी वेक्टर है, ये आपका सी वेक्टर है। अच्छा, अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करता हूं तो मेरे को सी वेक्टर मिलता है। तो क्यों ना ऐसे अगर मैं बी और सी का क्रॉस करता हूं तो मेरे को यहां पर मिलेगा कुछ इस तरह से, बी क्रॉस सी करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, ए वेक्टर मिलेगा। अच्छा, बी क्रॉस ए जब करूंगा जस्ट एंटी क्लॉकवाइज तो मेरे को क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा, और माइनस में आएगा क्या, सी वेक्टर आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, 4 सी वेक्टर हो जाएगा। सी और ए का करूंगा तो साइकिल में है तो मेरे को बी वेक्टर मिलेगा, यहाँ से आएगा प्लस का 12 बी वेक्टर। अब इसके साथ आप डॉट कर लेना, जब डॉट करोगे देखो क्या मिलेगा, ये ए वेक्टर डॉट में ए वेक्टर आ गया, फिर आपके पास ये क्या होगा, प्लस का 4 टाइम ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया आपके पास प्लस का 12 टाइम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो गया, फिर आपके पास माइनस का 2 टाइम से बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो गया, फिर आपके पास माइनस का 8 टाइम बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो गया, फिर आपके पास माइनस का 24 बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। कोई समस्या यहाँ तक नहीं ना। अब जरा हम लोग देखते हैं, ये हमने कहाँ से रिजल्ट देखा कि हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग अभी देख रहे थे, अगर मैं आई का जे के साथ क्रॉस करता हूँ तो मेरे को के मिलता है, सेम वही रोल ये कर रहा है, क्योंकि ए बी सी कैसे हैं, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। जैसे कि हम लोग अगर 3D में देखते हैं तो ये कुछ ऐसा होता था, ये अगर एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो ये आपके पास आई कैप होता था, ये आपका जे कैप हुआ करता था, और ये आपका के कैप, और ये तीनों के तीनों कैसे होते थे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो आई जे कैप कैप की तरह ही बिहेव ये करेगा ए बी सी वेक्टर, इसीलिए हम यहाँ पर ऐसा लिख पाए, ठीक है। अच्छा, जब यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई कर लो जरा, तो सिंप्लीफाई करोगे तो देखो आपके पास कि अगर मैं दो वेक्टर का, दो डिफरेंट, जो कि ये आई जे की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो दो वेक्टर का जो कि डिफरेंट वेक्टर का जब मैं डॉट करूंगा तो मेरे को 0 मिलेगा। जैसे कि अगर मैं आई का जे के साथ डॉट करता था तो मेरे को क्या मिलता था, 0 मिलता था। के का आई के साथ करता था डिफरेंट का तो मेरे को 0 मिलता था। सेम यहाँ पर वही रोल ये प्ले कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये भी 0 हो गया, और सॉरी ये 0 नहीं, डिफरेंट वाला 0 होगा ना। ये डिफरेंट वाला ये 0 हो गया, ये भी डिफरेंट था, ये भी हो जाएगा, ये भी डिफरेंट है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी डिफरेंट है, ये भी 0 हो जाएगा, सही है। जो बच गया उसको लिख लो, ये हो जाएगा आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 24 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। इन दोनों का यूज कर लो, जब यूज आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 1 हो गया, ये 24 हो गया, बी का स्क्वायर 9 है ना, तो 1 माइनस का ये 216 आएगा, सॉल्व करोगे माइनस का 215 इज द राइट आंसर। कोई समस्या किसी को, तो देख लो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन से इसमें लैम्डा की वैल्यू बताना, तो सिंपल सा इसका जब हम लोग वैल्यूम निकालते हैं तो वैल्यूम ऑफ एबीसी का होल स्क्वायर आता, तो लैम्डा की वैल्यू तो क्या हो गई, इसका 1 हो गया। सॉल्व नहीं करेंगे तो भी बता सकते हो, यस या नो। अभी इसको सॉल्व तो किए थे, क्योंकि इसकी वैल्यू हम लोगों ने देखा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कितना आता है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आती है वैल्यूम ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का होल स्क्वायर। अभी पीछे भी सॉल्व किया है, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू अगर ये है तो ये आपके पास क्या है, वैल्यूम ऑफ ए वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का होल स्क्वायर किसका है, लैम्डा टाइम किसका, ए वेक्टर वैल्यूम ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी, 1 होगी, सिंपल सी बात है ना। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो इन्होंने दे रखा है कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसकी वैल्यू बताना है। चलिए ठीक है, तो कैसे इसको हम लोग अप्रोच करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा समझिएगा।
चीज को। अभी बाहर वाले को ऐसे रहते हैं, पहले अंदर वाले का छेड़छाड़ करते हैं इसे। तो ये देखो, ये ए वेक्टर है क्रॉस, इसका इसके साथ होगा डॉट। तो देखो ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ डॉट किया, जो बचा उसको साइड में लिख दिया, फिर माइनस लगाया, ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ डॉट किया, जो बचा उसको मैंने साइड में लिखा। ठीक है ना। अच्छा, अब आप क्या करोगे, अब देखो, अब इसका इसके साथ क्या करोगे, इसका ए का ए के साथ क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा। जब ए का क्रॉस करोगे, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आएगा, और ये क्या होगा, ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर होगा। ये आपके पास क्या होगा, ये भी आपके पास होगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और यहाँ पर आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही बनेगा, है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर देखो कि अगर दो वेक्टर है यहाँ पर ए वेक्टर बी वेक्टर, अच्छा दो सेम वेक्टर का क्रॉस हम लोग करते हैं तो वो जीरो होता है, दो सेम वेक्टर का क्रॉस करते हैं तो वो जीरो होता है। अच्छा, इसका डॉट करेंगे तो मेरे को कुछ पता नहीं है, तो देखो रिजल्ट जो आ रहा है वो क्या रहा, माइनस का ए वेक्टर डॉट में ए वेक्टर, फिर यहाँ पर क्या रहा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बट ऑप्शन में नेगेटिव का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो क्यों ना मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। अगर इसको भी ए वेक्टर कर देता हूँ, एक माइनस आ जाएगा और उसको प्लस कर देगा, यहाँ से आ जाएगा ए वेक्टर डॉट में ए वेक्टर, ये क्या बन जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर, तो माइनस को खत्म कर देगा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और सी वेक्टर है। ठीक है, एक कंडीशन है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम बी वेक्टर, तो लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू क्या होगी, ऐसा इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर चाहिए, तो इसको अगर आप देखो, ये आपके पास क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस में सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा टाइम ए वेक्टर है प्लस का म्यू टाइम पी वेक्टर है, इतना दिया है। ठीक है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, तो इस सी का इसके साथ वाले होगा, तो सी का इसके साथ करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, या फिर ए का सी के साथ कर लेना, तो सी का ए के साथ पहले सी का करना इसके साथ, चूंकि ये राइट साइड से है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर टाइम्स में बी वेक्टर, फिर माइनस लगाओगे, सी वेक्टर डॉट में बी वेक्टर टाइम्स में ए वेक्टर इज इक्वल टू, ये क्या होगा, लैम्डा ए वेक्टर म्यू बी वेक्टर। अच्छा, ए वेक्टर और बी वेक्टर का आप कंपेयर कर लेना, तो जब ए वेक्टर बी वेक्टर का कंपेयर करोगे तो यहाँ पर देखो ए वेक्टर वाला ये है, इसके साथ होगा तो लैम्डा की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू मिलेगी माइनस टाइम सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर मिलेगा, और जो म्यू की वैल्यू आ रही है वो म्यू कितना आ रहा है, सी वेक्टर डॉट में ए वेक्टर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब आप आगे इसमें क्या कर सकते हो, देखो हमारे पास एक चीज़, तो ये माइनस तो ऐसे रहने दो, और सी वेक्टर दिया है कितना, सी वेक्टर इन्होंने दे रखा आई कैप, डॉट किसके साथ करना है, इसका डॉट जो हमें करना है वो बी वेक्टर के साथ करना, वो क्या है, आई प्लस का जे कैप है, तो आई का आई के साथ होगा 1 होगा, आई का जे के साथ डॉट करते हो तो 0 हो जाता है, तो यहाँ से माइनस का 1 आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू। इसी तरह जब आप म्यू निकालोगे तो सी आपका कितना, आई कैप है, डॉट किसके साथ, आई प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, ये आपके पास कितना, ये भी 1 हो जाएगा। अच्छा, लैम्डा प्लस म्यू जब आप करोगे तो कितना आएगा, ये आपका कितना है, -1 है और ये 1 है, तो आपका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। तो देख लो, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपको सेम चीज़ यहाँ पर भी है, कुछ ऐसा ही है। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, तो अब इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही प्रोसीजर देखने को हमें मिल रहा है। तो अगर मैं थोड़ा सा इसमें अरेंजमेंट करूँ इसके साथ, पहले ये जो कंडीशन गिवन है कि ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 5 ए वेक्टर प्लस का 4 बी वेक्टर, ये दिया है। ठीक है,
अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, फार्मूला लगाऊंगा, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ये बनेगा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर टाइम्स बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर टाइम्स ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 5 ए वेक्टर और प्लस का 4 बी वेक्टर। सही है, ठीक है। अच्छा, ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ कंपेयर करो, बी वेक्टर को बी वेक्टर के साथ। तो देखो ए वेक्टर वाला ये है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू आपको 5 आ जाएगा, ठीक है। और एक यहाँ से जब आप करोगे तो क्या होगा, सी वेक्टर डॉट का ए वेक्टर कितना दे देगा, 4 दे देगा। सही है। अच्छा, अब इस वाले की वैल्यू हमें चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, तो देखो इसको भी ओपन कर लो। ये है आपके पास ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर क्रॉस में सी वेक्टर। इसको जब आप करोगे तो यहाँ से आएगा ए वेक्टर डॉट का सी वेक्टर टाइम्स में बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर टाइम्स में सी वेक्टर। अच्छा देखो, वैल्यू आप इसमें फुलफिल कर दो, क्योंकि ये कम्यूटेटिव यहाँ पर होल्ड करता है प्रॉपर्टी। तो अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो उसको बी वेक्टर डॉट, क्योंकि हम लोग ये प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है वो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के इक्वल होता है। बट अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है तो ये इक्वल नहीं होता है किसके, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। ये तब इक्वल होगा जब आप इसमें माइनस लगा दोगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग, चूंकि ये क्या है हमारे पास, इसको हम लोग लिख सकते हैं सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर टाइम्स में बी वेक्टर। इसको भी हमारे पास, चूंकि एक मिनट, यहाँ पर ए बी सी था ना, सी ए सी बी, वहां पर आपके पास क्या है, ए बी सी है, ए सी ए बी, ठीक है। तो देखो यहाँ से, हाँ सही है। देखो यहाँ पर एक कंडीशन यहाँ पर भी गिवन है, सही है ना। तो ये इसको ऐसे ही रहने, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर टाइम्स सी वेक्टर। अब आप वैल्यू रख दीजिए, तो देखो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये 4 है तो 4 हो गया, यहाँ पे 4 बी वेक्टर आ गया, यहाँ पर इन्होंने 3 दे रखा है तो माइनस का 3 सी वेक्टर। ये आपका आंसर होगा 4 बी वेक्टर माइनस का 3 सी वेक्टर। सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं कि अगर आपके पास ए बी एंड सी तीनों के तीनों कैसे हैं, नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं, एंड इफ डी सच दैट, डी यहाँ पर एक कंडीशन है, डी इज इक्वल टू कुछ ये कंडीशन दे रखा है कि जो डी है, डी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ये 1/x है, डी वेक्टर है, ठीक है। ए वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। यहाँ पर x और y दो के दो ही नॉन जीरो हैं, बाकी ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। दूसरा एक कंडीशन और है, ए वेक्टर भी इन्होंने दे रखा है, वो भी क्या है, ये है 1/y, और ये है आपके पास बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ये दो कंडीशन है, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई हमें ये बताओ कि 1/xy ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये कितना होगा, ठीक है। तो देखो कैसे अप्रोच करना है। तो अगर हम आपसे पूछे कि इसकी वैल्यू, तो सबसे पहले देखो फर्स्ट कंडीशन है, तो अगर मैं यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करूँ तो देखो अगर ये डी वेक्टर है, तो अगर मैं अलग अलग करूँ तो देखो इसको मैं लिख सकता था ए वेक्टर अपॉन एक्स, और इसको मैं लिख सकता था बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन में एक्स, ठीक है ना। मान लो ये इसको मैंने फर्स्ट ही बना दिया, और इसको मैंने सॉल्व सेकेंड वाले का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो ए वेक्टर वाई हो गया, ये आ गया बी वेक्टर सी वेक्टर, और ये डी वेक्टर हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या किया, हमने यहाँ से डी वेक्टर निकाला, तो डी वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों को इधर भेज दो, ये हो गया ए वेक्टर वाई माइनस का बी वेक्टर टाइम्स माइनस टाइम बी प्लस सी वेक्टर, ठीक है। इसको मान लीजिए कि वो फर्स्ट था, तो इसको आप सेकेंड बना लीजिए, ठीक है। अब देखो जरा,
थोड़ा सा हम लोग इसमें कुछ अरेंजमेंट करते हैं कि ये जो डी वेक्टर है इसकी वैल्यू उसके स्थान पे रख देते हैं। तो जैसे रखोगे आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए आपके पास था ए वेक्टर बाई एक्स था, प्लस का ये था आपके पास बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपान में एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर वाई माइनस का बी प्लस सी वेक्टर। ठीक है ना। अच्छा देखो यहाँ पर कि ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ, बाकी बी प्लस सी वेक्टर का इसके साथ। तो जब ए वेक्टर का इसके साथ जब कंपेयर करोगे तो यहाँ से एक रिजल्ट आएगा 1/x इज इक्वल टू वाई, है ना, 1/x इज इक्वल टू वाई आएगा, ये यहाँ से रिजल्ट। और जब इस वाले को कंपेयर करोगे तो यहाँ से आएगा 1/x इज इक्वल टू -1, मतलब x की वैल्यू -1 आ गई। अच्छा जब x -1 आ गया तो आपका y भी कितना आ जाएगा, इसकी हेल्प से y भी आपका -1 आ गया, मतलब x भी पता हो गया y भी पता हो गया। ठीक है। अच्छा जब ये दोनों पता हो गए तो अब ये डी वेक्टर पर चले आओ। तो ये इन्होंने डी वेक्टर क्या दे रखा है आपको, डी वेक्टर जो दे रखा है वो दे रखा है 1/x ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, है ना। तो अगर x की वैल्यू इसमें रख दो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर और प्लस का सी वेक्टर, किसके स्थान पे, डी वेक्टर के स्थान। सही है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर रखते हैं, हमें निकालना क्या, हमें तो वैल्यू चाहिए था 1/x वाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसकी हमें वैल्यू चाहिए था, इसी को सॉल्व करना है। तो देखो हमने अभी क्या निकाला, हमने निकाला x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1, और एक चीज़ हमने निकाला कि जो डी वेक्टर था वो माइनस टाइम क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस का सी वेक्टर है। रख दो यहाँ पर, तो देखो ये 1 -1 इंटू -1, यहाँ पर ये हो गया ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर, ये माइनस टाइम ए वेक्टर होगा माइनस टाइम बी वेक्टर होगा माइनस टाइम सी, तो सारे के सारे यहाँ से कट जाएंगे और ये इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो 0 0 इज द राइट आंसर। तो देख लो थर्ड वाला ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि यहाँ पर आपके पास 3 वेक्टर हैं, एक तो आपके पास है 2i + 3j, दूसरा आपके पास b वेक्टर है और एक हमारे पास c वेक्टर है। तीनों क्या है, इनिशियल पॉइंट जो है उसका 1,1 है। तो आपको लैम्डा की वैल्यू बताना है कि अगर ये तीनों 3 वेक्टर कैसे हो, टर्मिनेट ऑन ए स्ट्रेट लाइन, अगर ये तीनों के तीनों वेक्टर किसी एक स्ट्रेट लाइन में हो जाए। तो मान लीजिए कि अगर एक वेक्टर यहाँ पर है एक मान लीजिए इधर b है, इधर आपका c है और ये इसका इनिशियल पॉइंट o है, दिस इज द 1,1। आप इसको i + j भी लिख सकते हैं, i कैप + j कैप। ये जो है आपके पास ए वेक्टर वो कितना है, ये है 2i प्लस का 3j कैप। जो बी वेक्टर है वो है आपके पास 5i कैप 6j कैप, और जो आपके पास सी वेक्टर है वो है 8i कैप और लैम्डा का j कैप। ठीक है। अच्छा अब अगर मान लीजिए हम आपसे बोलें कि हमें यहाँ पर ओ ए वेक्टर क्या होगा, तो ओ ए वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ओ ए वेक्टर अगर मैं आपसे बोलूँ तो आप बोलोगे सर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ वेक्टर, है ना, यही तो आप बोलोगे। तो देखो ए का पोजीशन वेक्टर ये 2 है और इसका पोजीशन वेक्टर i + j है, तो दोनों में से माइनस करना होगा हमें। तो देखो 2 माइनस का हम लोग 1 करेंगे, i कैफ आ जाएगा। फिर आपके पास क्या करना है, इसी तरह j में करना है तो 3 - 1 करेंगे, तो प्लस का यहाँ पर 3 - 1 का j कैफ आएगा। ये हो गया आपके पास i कैफ, ये हो गया 2j कैफ। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, ओ ए वेक्टर मिल गया। इसी तरह जब हम ओ बी वेक्टर निकालेंगे तो ओ बी वेक्टर निकालोगे तो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ, है ना। तो कि ओ बी यहाँ से ऐसे डॉटेड आप करोगे तो बी वेक्टर में से ए वेक्टर को आप माइनस कर दो, ओ वेक्टर को ओ का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दो। तो ये बी वेक्टर है 5,6 और इसमें से 1 कम, तो ये 5 - 1 i कैफ हो गया, है ना। और यहाँ से ये आपके पास 6 - 1 j कैफ आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 i कैफ होगा, 5 का j कैफ आएगा। इसी तरह आप ओ सी वेक्टर निकाल लेना।
ओ सी वेक्टर निकालोगे तो कितना बनेगा, देखो सी वाला ये है, तो 8 माइनस 1 हो जाएगा आई कैप, है ना, और फिर प्लस का यहाँ से देखो सी में से वो वाला घटेगा तो लैम्डा माइनस का 1 जे का, तो ये आ जाएगा 7 का आई कैप प्लस का लैम्डा माइनस 1 जे का, ये आपका क्या हो गया, ओ सी वेक्टर हो गया। सही है। अच्छा ठीक है, और ये कैसे हैं, ये कोलिनियर हो रहे हैं। ये बोल क्या रहा है कि अगर तीनों एक टर्मिनेट आने स्ट्रेट लाइन में आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली किसकी बात कर रहा है कि कोलिनियर हो जाएंगे। कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर ये कोलिनियर हो जाएंगे तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर ए बी सी जो है ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर क्या हो जाए, कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में आ जाए, स्ट्रेट लाइन में आ जाए। तो इसका हम लोग ये जानते हैं कि जो ए बी वेक्टर होगा वो हो जाएगा आपके पास कि पी टाइम मान लीजिए ए सी वेक्टर हो जाएगा। अगर ये तीनों एक ही हो जाएंगे तो ए बी वेक्टर जो होगा वो लैम्डा टाइम ए सी वेक्टर या पी टाइम ए सी, चूंकि लैम्डा क्वेश्चन में गिवन था इसलिए मैंने नाम इसका चेंज कर दिया, इसको पी हमने नाम दे दिया। अच्छा, ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे, बी का पोजीशन वेक्टर से ए के ओ ए के पोजीशन वेक्टर से ओ बी के पोजीशन वेक्टर से ओ ए के पोजीशन वेक्टर को माइनस करोगे, है ना। क्योंकि ए बी हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, ओ बी में से ओ ए को माइनस करेंगे। सही है ना भाई। अच्छा, यहाँ पर ये P आपका कोई कांस्टेंट है और यहाँ से क्या हो जाएगा, ओ सी वेक्टर से हम लोग क्या करेंगे, ओ ए को माइनस करेंगे। सही है। अच्छा, ओ बी देख लो क्या है, अभी आपने ओ बी निकाला है, ये आपका ओ बी वेक्टर है, तो ये आपके पास है कितना, 4 आई कैफ 5 का जे कैफ माइनस ओ ए आपका कितना है, ऊपर है देखो, ये है आपके पास आई कैफ प्लस का 2 जे कैफ, है ना, ये पी टाइम्स है। ओ सी देख लो इधर साइड में है कि 7 आई कैफ प्लस लैम्डा माइनस 1 जे कैफ, ओ ए माइनस आप करोगे आई कैफ प्लस का 2 जे कैफ। सही है। आप इसी को सॉल्व करो जरा, तो यहाँ से 4 में से 1 जाएगा तो ये आपके पास 3 आई कैफ और ये आपके पास 3 का जे कैफ इज इक्वल टू पी टाइम्स, है ना। 7 में से 1 गया तो ये 6 आई कैफ और लैम्डा ये हो जाएगा प्लस का लैम्डा माइनस का 3 जे कैफ, है ना। अब देखिए इस यहाँ से आप कंपेयर कर लीजिए, तो जैसे आप कंपेयर करोगे आपका आंसर दे देगा ये। तो देखो अगर हम लोग कंपेयर करें तो जो 6p है वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल होगा, है ना। तो p की वैल्यू 1/2, तो p भैया मिल गया ना। अच्छा, जब p मिल गया तो अब इस वाले को j वाले को कंपेयर कर दो, p का मल्टीप्लाई करके करना, तो p का मल्टीप्लाई करके जब आप करोगे तो देखो ये 3 टाइम यहाँ पर आएगा 1/2, p का वैल्यू 1/2 है और ये है आपके पास लैम्डा माइनस का 3, मल्टीप्लाई करो ये 6 हो गया, ये हो गया लैम्डा माइनस 3, लैम्डा की वैल्यू 9, तो 9 उसका क्या होगा, राइट आंसर। तो डी ऑप्शन उसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 वेक्टर है, एक तो ए वेक्टर है, दूसरा आपके पास बी वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, अब ए वेक्टर और बी वेक्टर है और ये कंडीशन इन्होंने दे रखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और प्लस का बी वेक्टर जो इक्वल है वो किसके है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस का मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर के इक्वल है। तो ठीक है, सबसे पहले इन दोनों वेक्टर का एडिशन आप कर लो, तो आई का आई के साथ करोगे कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 2 आई कैफ, देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का एडिशन कर लो, ये आई आई के साथ होगा तो ये 2 आई हो गया और ये जे का जे के साथ होगा तो 2 जे हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, p प्लस का 1 ये कैफ हो जाएगा, है ना। तो यही देखो 2 आई
2j और प्लस का p प्लस 1 k कैफ, है ना। और यहाँ पर ए वेक्टर तो आई कैफ प्लस जे कैफ पी के कैफ। फिर आपके पास बी वेक्टर जो है आपके पास वो क्या, आई कैफ जे कैफ के कैफ। सही है, ये हो जाएगा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये आपके पास होगा p प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी, ये आपके पास रूट लगेगा तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, और आपके पास ये p स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर कितना बनेगा, प्लस का रूट में 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हो गया 8 p प्लस 1 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, यहाँ से ये हो गया रूट 3, ये हो गया आपके पास रूट में 2 प्लस p स्क्वायर, अरे हो गया रूट का 3। फिर से अगेन स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो ये होगा 8, ये हो जाएगा आपके पास p प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आएगा 2 प्लस p स्क्वायर, ये आपका 3 आएगा, यहाँ से आएगा 2 में रूट 3 अंडर रूट में 2 प्लस का p स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ओपन कर लो, ये आपके पास है 8, ये आपका है p स्क्वायर, ये है 1, और यहाँ से आएगा 2p। ठीक है, इसको आपके पास 5 होगा, 5 प्लस का p स्क्वायर, और ये आपके पास है 2 रूट का 3, और रूट में आपके पास 2 प्लस p स्क्वायर। देखो p स्क्वायर से p स्क्वायर कट जाएगा, जो बचा उसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो 8 में से 5 गया कितना, 3 आ गया यहाँ से, तो 9 में से 5 गया तो ये 4 आ गया, और इधर प्लस का 2p था, इधर आपके पास क्या है 2 रूट में 3 और रूट में 2 प्लस का p स्क्वायर। देखो यहाँ से इसका यहाँ से कट जाएगा, तो ये होगा यहाँ से 2 प्लस का p इज इक्वल टू रूट में 3 अंडर रूट में 2 प्लस p स्क्वायर। फिर से स्क्वायरिंग कर लेना, तो अगेन जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो देखोगे ये 4 होगा, ये आपका p स्क्वायर आ रहा होगा, है ना, और ये आपके पास होगा 4p, यहाँ से आएगा 3, यहाँ से आएगा 2 और प्लस का p स्क्वायर। सही है। अच्छा, यहाँ तक तो भाई किसी को समस्या नहीं है। अच्छा देखो, अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये होगा 6, ये होगा आपका 3p स्क्वायर। ठीक है, एक साइड कर लो, एक साइड करोगे तो वहाँ आ जाएगा 2p स्क्वायर, ये 4p है, उधर जाएगा तो माइनस का 4p बनेगा, है ना। 6 में से 4 गया, 2 प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन कर लेना, तो ये p स्क्वायर माइनस का 2p प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ये p माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू कितनी 1, तो 1 इज द राइट आंसर, तो p आपका कितना आएगा 1 आएगा। सही है ना, आगे बढ़ें, किसी को समस्या यहाँ तक। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और यहाँ पर आपके पास 3, आपके पास यहाँ पर पॉइंट है, ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, ये पॉइंट के फॉर्म में लिखे हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर ये पॉइंट के फॉर्म में लिखे हैं तो इसका पूछ रहा है किसका, ये जो है द यूनिट वेक्टर जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर इन द अपोजिट डायरेक्शंस में। तो अगर इसका डायरेक्शंस आप अपोजिट निकाल दो तो आपका काम हो जाएगा। देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर चाहिए, तो 2 को जोड़ो, ए आपका कितना है वेक्टर 2 है, 1 है, माइनस 1 है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे 2i कैप प्लस जे कैप माइनस का के कैप। ठीक है ना। इसी तरह बी वेक्टर को आप इन दोनों को ऐड कर लो, तो 1 माइनस 1 0, इसको आपको माइनस करना है 5 माइनस 1 और ये 1 है, तो 2 को ऐड करो, तो 5 में से 3 में से 5 निकालोगे तो -2 बच गया। अच्छा ये इन दोनों कट जाएंगे, ऐड करोगे, और इसके साथ यहाँ से 1 आ जाएगा, है ना। सही है।
अच्छा यहाँ पर देखो ये और ये -1 और यहाँ से ये भी -1, तो ये -2 आ जाएगा। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इसको लिखोगे -2i कैप प्लस का j कैप माइनस का 2k कैप। ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, माइनस का ये इसको मैंने पॉइंट के फॉर्म में लिखा था। चलिए अच्छा, अगर मान लीजिए इसको मैंने कोई नया वेक्टर नाम दिया कि मान लो ये एज्यूम कर लिया कि ये डी वेक्टर है, एज्यूम लेट कर लिया कि ये डी वेक्टर हमारा क्या है, -2i कैप प्लस का j कैप माइनस का 2k कैप। इसका अगर मैं यूनिट हम लोग क्या निकालें, अगर यूनिट वेक्टर निकालें n कैप, तो क्या होगा, डी वेक्टर अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर। जगह जगह आपको डी कैप भी बोल सकते हो, तो मैंने एन कैप ही लिखा है, पढ़िए। तो -2i कैप प्लस का j कैप माइनस का 2k कैप, इसका मैग्नीट्यूड लोगे, ये हो गया आपका 4, ये हो गया 1, ये भी हो गया 4, है ना। तो यहाँ से आ गया -2i कैप प्लस का j कैप माइनस का 2k कैप बाई 3, ये n कैप आ गया। अच्छा यहाँ पर बट इन्होंने क्या देखा, अपोजिट डायरेक्शंस में है ना। देन व्हाट इज द वो यूनिट वेक्टर क्या होगा जो इस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शंस में होगा, उस तो अपोजिट डायरेक्शन, बट हमें कौन सा चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन से। तो अगर आप इसका अपोजिट डायरेक्शन लोगे तो क्या होगा, माइनस का n कैप लोगे, तो माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या होगा, ये 2i कैप हो जाएगा माइनस j कैप और प्लस का 2k कैप डिवाइडेड बाई, यहाँ पर ये 3 रहेगा, तो 2i कैप माइनस j कैप, तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसका राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पर कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर, इसके यहाँ पर है पोजीशन वेक्टर का मतलब है कि OA वेक्टर, पोजीशन वेक्टर मतलब OA वेक्टर, OA वेक्टर कितना है 10i कैप 3j कैप, OB वेक्टर इन्होंने कितना दे रखा है, दिस इज द 12i कैप माइनस का 5j कैप, OC वेक्टर इन्होंने कितना दे रखा है mi कैप प्लस का 11j कैप। ठीक है, तो m की वैल्यू बताना, और हम लोग जानते हैं कि अगर ए बी सी के तीनों वेक्टर कैसे हैं, कोलिनियर, मतलब ओ ए ओ बी, यहाँ पर कोलिनियर की बात हो रही, मतलब हमें क्या है कि यहाँ सिंस हम लोग ये जानते हैं कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर कैसे हैं, कोलिनियर है। अगर ये कोलिनियर है तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी वेक्टर जो होगा वो लैम्डा टाइम बी सी वेक्टर हो रहा होगा। अच्छा ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे, ओ बी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर करके निकालोगे, ये लैम्डा टाइम है, ये आपके पास क्या होगा ओ सी वेक्टर माइनस का ओ बी वेक्टर करके इसको निकालोगे, है ना। तो ओ बी वेक्टर देखो कितना है, दिस इज द 12i कैप माइनस का 5j कैप, और यहाँ से ओ ए वेक्टर कितना है आपके पास 10i कैप और प्लस का 3j कैप। यहाँ से देखो ये लैम्डा टाइम ओ सी वेक्टर आपका कितना है, दिस इज द mi कैप प्लस का 11j कैप, फिर माइनस का ओ बी वेक्टर आपका कितना है, दिस इज द 12i कैप माइनस का 5j कैप। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गया। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई करोगे तो देखो 12 में से 10 गया 2 आ जाएगा, ये हो गया 2i कैप, देखो यहाँ से -5 यहाँ से -3, तो माइनस का 8j हो गया कैप, लैम्डा टाइम यहाँ पर m माइनस का क्या होगा 12i कैप हो जाएगा, फिर m ये आपके पास कितना होगा, ये 16j कैप हो जाएगा। अब i का i के साथ j का j के साथ कर लेना, तो देखो यहाँ से लैम्डा टाइम m माइनस का 12 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल, और यहाँ से जो 16 होगा 16 लैम्डा जो होगा वो -8 के इक्वल होगा, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से माइनस का 1/2 आ गया, और जब लैम्डा मिल गया तो यहाँ पर -1/2 रख देना, और m माइनस का ये 12 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से सॉल्व करना तो और आपको यहाँ से रिजल्ट दे देगा कि दिस इज m माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस का 4, m इज इक्वल टू 8, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
सही है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। एक तो हमारे पास ये कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। तो मान लीजिए ये कोई डी वेक्टर है, दिस इज द एक्स आई कैफ, वाई जे कैफ और जेड के कैफ, और कैसा है, यूनिट वेक्टर है। तो इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लूँगा तो क्या होगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो 1 इसको दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेना, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने एक कंडीशन दे रखा है कि जो एक्स स्क्रू वाई स्क्रू जेड है वो किसके इक्वल है, √3 स्क्रू 2 स्क्रू 3 है। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू पूछूंगा तो आप बोलोगे कि ये कितना होगा, रूट का 3 के ले लेना, ठीक है, क्योंकि जब इसका इससे डिवाइड करते हो तो यही आता है, ठीक है। फिर इसी तरह जब y लिखोगे तो y क्या होगा, 2 के ले लेना, इसको किसी के है ना। इसी तरह जब z लिखोगे तो उसको क्या लिखोगे, 3 के लिख लेना। ये इसकी वैल्यू आप कहाँ जाना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पर जाना और रख देना वैल्यू को। x की वैल्यू रखना तो √3 के का स्क्वायर, फिर 2 के का स्क्वायर, फिर आपके पास 3 के का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आ गया 3 के स्क्वायर, ये हो गया 4 के स्क्वायर, ये हो गया 9 के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से हो गया 7, ये हो गया आपका 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16। तो के की वैल्यू कितनी भैया, 1/4 है ना। तो देख लो 1/4 है या नहीं है। ये तो के आ गया, हमें क्या चाहिए था, हमें तो चाहिए था जेड की वैल्यू। तो जेड आपका कितना होगा, जेड को आपने 3 के लिया है, तो देखो 3 इंटू 1/4, ये कितना हो जाएगा जेड, 3/4। तो 3/4 इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। तो आज के लेक्चर्स को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं और फिर मिलेंगे इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।